आज यह समझते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी उसके बारे में समझते हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान तक यह फैली हुई थी और किस प्रकार से यह हरियाणा के कितने सारे स्थान हैं उनके बारे में मैं बताऊंगी। और दूसरा हम बताएंगे महाराष्ट्र के दामाबाद तक फैली हुई थी, राजस्थान में, गुजरात में, और उनके बारे में आइए समझते हैं। तो आज की हरियाणा टीचर चैनल पर आपका स्वागत है। आइए यहाँ समझते हैं। हम तो देखते हैं यहाँ पर सबसे बड़े पॉइंट हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भारत में जो स्थान है वो गुजरात राज्य है। गुजरात राज्य में स्थान लोथल है। और गुजरात राज्य कहाँ पर पड़ता है? गुजरात यहाँ पर है। यहीं पर एक लोथल नाम का स्थान था। इस लोथल नाम के स्थान पर ही एक खोज की गई थी। खोज करता थे S.R. राव। S.R. राव ने यहाँ शुरुआत की थी। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ही एक भोगवा नाम की नदी थी जहाँ पर उन्होंने खुदाई करने का काम शुरू किया था। और खुदाई करने के पश्चात वहां पर क्या क्या चीजें मिली उनके बारे में हम यहाँ पर बताते हैं। तो टेराकोटा, ठीक है ना, टेराकोटा जहाज मिले यहाँ पर। जो लोथल नामक स्थान है गुजरात में, टेराकोटा जहाज मिले, अग्रवेदी मिले, मन का कारखाने के मालाएं से मिले, ठीक है ना। प्राचीन बंदरगाह गोदीवाड़ा जहाज सामान मिले हैं, जो कि गोदीवाड़ा जहाज बनाने के स्थान, चावल के सुराग, चक्की के 2 पार्ट, घोड़े की मृण मूर्तियां और भी कई प्रकार की चीजें यहाँ पर मिली। तो हर चीज तो लिखी भी नहीं जा सकती। और कुछ दिशा यंत्र थे जो दिशाओं को मापते थे, वो छोटे यंत्र थे। ऐसे जो यंत्र है वहां पर मिले। दूसरी बात मैं बता दूं, आजकल किसी खुदाई बंद कर दी गई है, लेकिन और बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दिया। अब हम कालीबंगा की बात करते हैं। कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा थी राजस्थान में। राजस्थान कालीबंगा नामक स्थान यहाँ पर था। और यहाँ पर जो गग्गर नदी इधर से बहती हुई आती है, राजस्थान तक आती है। गग्गर नदी ऐसे बहकर राजस्थान तक जो नदी आती है, ठीक है ना। तो स्थान कौन सा था? ये गग्गर नदी पर था। और जो खोज करता थे वो अमलानंद घोष थे। मतलब उसकी देख रेख में खनन किया गया था। पर खनन के बाद जो खुदाई होती है तो उसके अंदर से जो जो चीजें मिली यहाँ पर देखते हैं। तो उसमें क्या क्या मिला? 7 अग्रिवेदिकाएं, 7 अग्रिवेदिकाएं, हवन कुंड के सुराग, काली चूड़ियां, हल से जूते, जैसे हल जोते हुए फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, ऐसे शाक्य मिले वहां पर। और युग्मित शवादान, यानी कि जैसे ना ताबूत में शव रखे होते हैं, और यो युग्मित यानी कि जोड़ा मिला था वहां पर, ठीक है ना, जोड़ा। तो लाल रंग की मिट्टी के बर्तन, ऊंट की हड्डियां और भूकंप के सुराग भी वहां मिले थे। मतलब भूकंप आया होगा या कुछ भी हुआ होगा वहां पर, तो वो इसमें दर्शाया गया है। और ये किसकी देखरेख में हुआ था? तो अमलानंद घोष की। अब आप बात करते हैं धोलावीरा भी कहाँ है? ये भी गुजरात में पड़ता है, धोलावीरा। और इसके खोजकर्ता कौन थे? जगदीश जोशी थे, ठीक है ना। खुदाई किसकी देखरेख में हुई? तो R.S. बिष्ट की देखरेख में इसकी भी खुदाई की गई, धोलावीरा की। जो यहाँ पर धोलावीरा है ना, यहाँ इसकी, जो गुजरात राज्य में पड़ता है। जब इसका खनन किया था, ये सबसे नवीन शहरों में से निकलकर सामने आया कि ये नवीन शहर था कोई। और कच्छ के रण, जो कच्छ क्षेत्र है वहां पर ये स्थित था, गुजरात के कच्छ में। और वहां पर बड़े बड़े जलाशय बने हुए थे। 2021 में क्या हुआ, इसको विश्व धरोहर के रूप में स्थान दे दिया गया, जिसका स्थान 40वां स्थान था। किसका? धोलावीरा का 40वां स्थान था, विश्व धरोहर के रूप में से शामिल किया गया। बिंदु माड़ा मैंने बताया जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, ठीक है। रोपड़ पंजाब में पड़ता है। भालू हरियाणा में पड़ता है। आलमगिरी जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इसके आसपास की नदी का नाम है हिडन नदी। क्या है? हिडन नदी, ठीक है। गुजरात में कुछ और स्थान भी पड़ते थे। केरल नो धोरो, ठीक है ना, केरल नो धोरो, ये भी गुजरात में पड़ता था। इसमें जो ये केरल नोधरो थे, इसमें नमक के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर नमक होता होगा उस समय में, ठीक है। आगे देखते हैं। ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन। अगर हम भारत की बात करें तो ये ऐसे डायरेक्शन में लेंगे तो ये नीचे में दामाबाद,
आता है। वैसे तो ये पश्चिम में है, लेकिन अगर डायरेक्शन के हिसाब से देखेंगे तो दामाबाद दक्षिण में पड़ेगा भारत के नक्शे के हिसाब से। तो यहाँ पर ये मैं बता दिया। अब देखते हैं कुछ और स्थान थे, जैसे मेहरगढ़, ठीक है ना। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? यहाँ पाकिस्तान में पड़ता था। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन और तांबे के औजार यहाँ पर बनाए जाते थे। जब मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते थे यहाँ पर, जो इधर से पाकिस्तान आएगा ना, इधर ऐसे से यहाँ पाकिस्तान, इधर तो फिर अरब सागर आ जाएगा, ठीक है। इधर फिर पाकिस्तान की यहाँ से फिर इधर अफगानिस्तान आ जाएगा, ठीक है। तो आगे समझते हैं। कोट दीजी पाकिस्तान, वो भी पाकिस्तान में है, कोट दीजी, ठीक है ना, कोट दीजी। तो ये पाकिस्तान में। यहाँ पर क्या मिला था? कोट दीजी में बैल और मातृ देवी की मूर्तियां मिली थी। पहले तो हिस्सा तो ये भी भारत का हुआ करता था, पहले आजादी से पहले तो ये भारत का हिस्सा था। ये म्यांमार भी भारत का हिस्सा होता था, अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था, बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था। तो अंग्रेजों ने तोड़ मरोड़ के इनको अलग अलग कर दिया, ठीक है। आगे हम समझते हैं। अब बात करते हैं भिराना। भिराना ये भी हरियाणा में पड़ता है। ये एक पुराना स्थल है। जैसे मैंने यह बताया था ना, भारत में सबसे नवीन नगर कौन सा था, तो धौलावीरा में एक स्थान पाया था जो नवीन नगर था, और ये भिराना पुराना स्थल है। अब बनावली हरियाणा में गग्गर नदी के आसपास में पड़ता था। बनावली हरियाणा में गग्गर नदी के आसपास का एरिया पड़ता था या फील्ड पड़ता था। तो खोजकर्ता कौन थे इसके भी? R बिस्ट इसके खोजकर्ता थे। और उसने खोजों में क्या क्या निकाला, ये बात करते हैं हम भालू की। भालू भी हरियाणा में पड़ता है। यहाँ हरियाणा के कई प्रकार के पेड़ पौधों के अवशेष यहाँ पर मिले। और अब तो रिसर्च में ये भी आया कि लहसुन का सुराग भी वहीं से प्राप्त हुआ था, भालू से। सुरकोतड़ा कहाँ पर पड़ता है? सुरकोतड़ा पड़ता है गुजरात राज्य में। खोजकर्ता थे इसके जगदीश जोशी। और घोड़े की हड्डियों के अवशेष गुजरात के सुरकोतड़ा में मिले थे यहाँ पर। अब सुतका गैंडोर इधर पाकिस्तान में पड़ता था। ये तटीय क्षेत्र था। तटीय क्षेत्र कैसे माने इसको? क्योंकि यहाँ पर ये जो बहकर आती है सिंधु नदी अरब सागर में जो गिरती है, तो ये काफी बड़ा एरिया बनाकर चलती है। तो इससे इधर ये जो सिंधु नदी है, इससे इधर के तट पर यह स्थित थी। तो ये शहर भारत से काफी दूर ये शहर पड़ जाते थे, तो पश्चिम में पड़ते थे। इधर का हिस्सा तो पश्चिम का ही आएगा, उधर का हिस्सा पूर्व का आएगा। तो राखीगढ़ी भी हरियाणा में ही पड़ती है। और इसकी खोज किसने की थी? अमरेंद्र नाथ ने की थी, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा टेराकोटा का शहर है ये, यहाँ पर राखीगढ़ी में मिलता है। और यहाँ पर ही भारत का सबसे बड़ा टेराकोटा शहर और कुछ खिलौने और बहुत सी सामान यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बड़ी थी। माना जाता है कि यह एक शहरी सभ्यता थी। और यह मिस्र की सभ्यता से और मेसोपोटामिया की सभ्यता से बड़ी सभ्यता थी, जो भारत की यह सभ्यता थी। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। जय हिंद।